नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल में जो उपन्यास विधा है, इस विधा से वस्तुनिष्ठ प्रश्न सभी प्रश्न हैं जो व्याख्या सहित दिए हुए हैं और PYQ सीरीज के क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं कि उपन्यास से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं और हम उन परीक्षाओं को भी देखेंगे जिसमें ये प्रश्न आ चुके हैं। तो प्रश्न है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? और ये जो प्रश्न आया है DSSB TGT परीक्षा सन 2021, UGC नेट 2021, UPPSC GIC परीक्षा 2021, UGC नेट पेपर 2012 सेकंड पेपर में ये प्रश्न आया है। और सही उत्तर है बी, राग दरबारी उपन्यास से संबंधित है शिवपालगंज गांव। और यह राग दरबारी जो उपन्यास है यह श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। तो उपन्यास से संबंधित कुछ बिंदु हैं। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का चर्चित उपन्यास है जिसके लिए उन्हें 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राग दरबारी में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है। श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास हैं सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का संत और पहला पड़ाव। तो ये सभी उपन्यास हैं, ये श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखित उपन्यास हैं। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग एवं आंचलिकता का मिश्रण है। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से सन 2011 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अधखिला फूल सन 1907 ईस्वी और ठेठ हिंदी का ठाठ या देववाला सन 1899 ईस्वी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास है। हार नामक उपन्यास ये सुमित्रानंद पंत के द्वारा रचित उपन्यास है। परीक्षा गुरु सन 1882 ईस्वी लाला श्रीनिवास दास का प्रमुख उपन्यास है। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से उनके कालक्रम को पहचानना है और बताना है कि कौन सा कालक्रम सही है। और सही उत्तर है सी। ये प्रश्न DSSB TGT परीक्षा सन 2021 में ये प्रश्न आया है। अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़, तो ये सभी जो उपन्यास हैं निराला जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। निराला जी द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास अप्सरा सन 1931 ईस्वी, अलका सन 1933 ईस्वी, प्रभावती 1936, निरूपमा 1936 ईस्वी, कुल्ली भाट 1938 से 39 ईस्वी का समय है और बिल्लेसपुर बकरहा जिसका समय है सन 1942 ईस्वी, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे 1950 ईस्वी। और यह उपन्यास इनका अपूर्ण उपन्यास है। निराला जी का जो अपूर्ण उपन्यास है वो काले कारनामे है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि निराला जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, उसका नाम बताइए। कुल्ली भाट और बिल्लेसपुर बकरहा की गणना संस्मरणात्मक उपन्यासों में की जाती है। अप्सरा उपन्यास की प्रमुख पात्र कनक है। अगला प्रश्न है, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद्र जी ने निम्न में से किस उपन्यास में किया है? और सही उत्तर है भी, निर्मला जो उपन्यास है उसमें। ये प्रश्न DSSB TGT परीक्षा सन 2021, KVS PGT हिंदी 2016 में ये प्रश्न आया है। प्रेमचंद्र जी ने दहेज प्रथा के जो दुष्परिणाम उस उपन्यास में उन्होंने प्रदर्शित किए हैं। अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद्र जी का निर्मला उपन्यास में किया गया है। प्रेमचंद्र, इनका समय है 1880 से सन 1936 ईस्वी। इनका मूल नाम था वो धनपत राय था तथा ये उर्दू में नवाब राय नाम से उपन्यास लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद्र जी को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद्र जी के प्रमुख उपन्यास हैं प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान। तो ये सभी प्रेमचंद्र जी के प्रमुख उपन्यास हैं। प्रेमाश्रम उपन्यास में किसानों की दुर्दशा, जमींदारों का अत्याचार, वकीलों की बेरहमी, अदालतों और अफसरों की धांधली का चित्रण किया गया है।
रंगभूमि उपन्यास में औद्योगिकीकरण के दोष एवं पूंजीपतियों के शोषण तथा अंग्रेजों के अत्याचार का चित्रण है। कर्मभूमि उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है, और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 में आया है और सही उत्तर है ए चारुचंद्र लेख। यह उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है। यह उपन्यास बाण किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। ये सभी उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। गुनाहों का देवता, इसका समय है 1949। सूरज का सातवां घोड़ा सन 1952। 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन, ये सभी उपन्यास धर्मवीर भारती जी के उपन्यास हैं। धर्मवीर भारती, इनका समय है सन 1926 से 1997। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। धर्मवीर भारती प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका थी जो धर्मयुग, उसके प्रधान संपादक भी थे। अंधा युग सन 1955 ईस्वी भारती जी का प्रसिद्ध गीत नाट्य है। ठंडा लोहा 1952 ईस्वी, 7 गीत वर्ष 1959, कनुप्रिया 1959, सपना अभी भी 1993 आदि धर्मवीर जी की प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। प्रश्न है चित्तकोबरा उपन्यास की लेखिका का क्या नाम है, और सही उत्तर है ए मृदुला गर्ग। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा सन 2021 में आया है। चित्तकोबरा उपन्यास की लेखिका मृदुला गर्ग हैं। चित्तकोबरा 1979 ईस्वी मृदुला गर्ग का चर्चित उपन्यास है। चित्तकोबरा उपन्यास की लेखिका नाम है मृदुला गर्ग। इन्होंने इस उपन्यास की जो रचना की है 1789 ईस्वी में की। यह उपन्यास नारी पुरुष के संबंधों और पुरुष प्रधान समाज विरोधी दृष्टिकोण पर आधारित है। इनके अन्य उपन्यास हैं उनके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य, मैं और मैं। तो ये सभी उपन्यास मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है बुधुआ की बेटी उपन्यास किसने लिखा, और सही उत्तर है डी पांडे बेचन शर्मा उग्र का यह उपन्यास है। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा सन 2021 में प्रश्न आया है। बुधुआ की बेटी सन 1928 ईस्वी में यह उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा। यह उपन्यास अछूतोद्धार की समस्या को केंद्र में रखकर लिखा गया है। उग्र को हिंदी उपन्यासों में पत्रात्मक प्रविधि के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न है देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है, और सही उत्तर है ए तिलिस्मी। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा सन 2021 में आया है और यूपी पीजीटी 2016। हिंदी उपन्यासों के इतिहास में देवकीनंदन खत्री अपने तिलिस्मी और अयारी उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। इनका चंद्रकांता जो उपन्यास है 1888 ईस्वी में तिलिस्मी विधा का उपन्यास है। जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी माने जाते हैं। प्रश्न है डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है, और सही उत्तर है सी देवरानी जेठानी की कहानी। ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2021 में ये प्रश्न आया है। डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास, इसका समय है 1870 ईस्वी। यह पंडित गौरी दत्त की रचना है। श्रद्धाराम फिल्लौरी के उपन्यास भाग्यवती, जिसका समय है 1870 ईस्वी को डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने प्रथम उपन्यास माना है। श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। वामा शिक्षक 1872 ईस्वी ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय द्वारा रचित उपन्यास है। अगला प्रश्न है फांस जो उपन्यास है उसका मूल कथ्य क्या है, और सही उत्तर है बी किसान
आत्महत्या। फांस उपन्यास का मूल कथ्य किसान आत्महत्या है। यह संजीव द्वारा रचित उपन्यास है। संजीव द्वारा लिखित अन्य उपन्यास है किशनगढ़ का अहेरी 1981 ईस्वी, सर्कस सन 1984, धार 1990, सावधान नीचे आग है 1986 ईस्वी, जंगल जहां शुरू होता है सन 2000। और ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2021 में ये प्रश्न आया है। प्रश्न है वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? और सही उत्तर है सी राग दरबारी। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया है। वैद्य जी श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। इस उपन्यास में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। राग दरबारी पर इन्हें सन 1969 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी, अज्ञातवास 1962, विश्रामपुर का संत 1998 सभी श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यास हैं। उपन्यास प्रमुख पात्र हैं जो श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी जो उपन्यास है, राग दरबारी उपन्यास है, इसके प्रमुख पात्र हैं देखो वैद्य जी, रुपन बाबू, बद्री पहलवान, रंगनाथ, जोगनाथ। और ये उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का विश्रामपुर का संत। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं कुंवर, जयंती प्रसाद, राजश्री, धीरज। और ये धीरज सिंह ये श्रीलाल शुक्ल का ही उपन्यास है। झूठा सच यह यशपाल का उपन्यास है। इसके पात्र हैं जय, देवपुरी, तारा और कनक। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है और इसके पात्र हैं विद्या और ज्वाला प्रसाद। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था? और सही उत्तर है सी सेवा सदन उपन्यास। ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021, यूपी पीजीटी सन 2010 में ये प्रश्न आया है। प्रेमचंद्र का सेवा सदन जिसका समय है सन 1918 ईस्वी, उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न जिसका समय है 1917 ईस्वी नाम से लिखा गया, जबकि प्रेमाश्रम सन 1922 ईस्वी, रंगभूमि 1925 तथा कायाकल्प 1926 ईस्वी इनके अन्य उपन्यास हैं। सेवा सदन प्रेमचंद्र का पहला प्रौढ़ उपन्यास है। प्रेमाश्रम उपन्यास पहले उर्दू में गोशाए आफियत नाम से तथा रंगभूमि चौगाने हस्ती नाम से लिखा गया था। सुमेलित कीजिए उपन्यास दिए हुए हैं और उनके लेखक। एक दिल एक सादा कागज ये राही मासूम रजा का उपन्यास है। धरती धन्य अपना जगदीश चंद्र बसु, जाग मछंदर गोरख आया विशंबर नाथ उपाध्याय, नागफनी का देश अमृत राय। राही मासूम रजा के अन्य उपन्यास हैं आधा गांव 1966 ईस्वी, टोपी शुक्ला 1969, ओस की बूंद 1970, कटरा बी आरजू 1978 ईस्वी। अमृत राय के प्रमुख उपन्यास हैं बीज 1952, नागफनी का देश 1953 ईस्वी, जंगल 1969, धुआं सन 1970 ईस्वी। जगदीश चंद्र बसु के प्रमुख उपन्यास हैं आधा पुल सन 1973 ईस्वी, मुट्ठी भर काकर 1976, लाट की वापसी सन 2000। विशंबर नाथ उपाध्याय के उपन्यास हैं जाग मछंदर गोरख आया और जोगी मत जा। तो ये सभी उपन्यास। मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2020 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है बी लेखक की। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी लेखक की है मुंशी प्रेमचंद्र, जिनका समय है सन 1880 से 1936 ईस्वी। इनका मूल नाम धनपत राय था। यह उर्दू में नवाब राय नाम से तथा हिंदी में प्रेमचंद्र के नाम से रचनाएं लिखते थे। प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया। धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद्र के आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। इसमें प्रश्न कभी कभी ये भी आता है कि मुंशी प्रेमचंद्र को जो प्रेमचंद्र नाम दिया है वो किसने सम्राट
उपन्यास सम्राट की उपाधि दी है और प्रेमचंद नाम उन्हें किसने दिया है। तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। प्रेमचंद्र के प्रमुख उपन्यास हैं देवस्थान रहस्य 1905, प्रेमा 1907 ईस्वी, सेवा सदन 1918, वरदान सन 1921, प्रेमाश्रम सन 1922 ईस्वी, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926 ईस्वी, निर्मला सन 1927, गबन 1931 ईस्वी, कर्मभूमि 1932 और गोदान जो इनकी अंतिम रचना है सन 1936 ईस्वी। और मंगलसूत्र जो उपन्यास है इनका वो अपूर्ण है। प्रश्न है किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है। और सही उत्तर है सी धनिया, मालती और वृंदा। ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 में आया है और सी उत्तर है कि इसके अंतर्गत लिखित पात्र जो वृंदा है वो गोदान की कथा में नहीं है। गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित सन 1936 में लिखा गया। यह प्रेमचंद्र का अंतिम पूर्ण उपन्यास होने के साथ साथ हिंदी की महानतम उपन्यास माना जाता है। हिंदी का गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। गोदान में किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। गोदान के प्रमुख पात्र हैं होरी, गोबर यानी गोवर्धन नाम था उसका पूरा, धनिया, झुनिया, पुनिया, दातादीन, मातादीन, नोखेराम, झिंगुरी सिंह, सिलिया, रूपा, सोना और हीरा। नगरीय पात्र हैं ओंकारनाथ, श्याम बिहारी, खन्ना, मेहता, मिर्जा, मालती, राय साहब और अमरपाल सिंह। असरारे मुआविद उर्दू प्रेमचंद्र का जो प्रथम उपन्यास है। प्रेमचंद्र का हिंदी में मूल रूप से लिखा हुआ प्रथम उपन्यास कायाकल्प जिसका समय है 1926 ईस्वी। प्रेमचंद्र का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है जिसका प्रकाशन सन 1907 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। अगला प्रश्न है संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता। कथन है ये, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ लूट है। गोदान में यह कथन किसका है। और सही उत्तर है राम सेवक। ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2020 में यह प्रश्न आया है। यह कथन राम सेवक का है। गोदान के अन्य पात्रों के कथन, होरी गोबर से कहता है हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़कर निबाह नहीं हो सकता। गोबर होरी का संवाद है, भगवान ने तो हम सबको बराबर ही बनाया है। यह बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं सचा तो भोगोगे क्या। झुनिया गोबर से कहती हैं बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए, वह जो करें सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं है। होरी का एक कथन है, होरी धनिया से कहता है जब दूसरों के पांवों के तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। प्रेमचंद्र ने प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह उपन्यास को परिष्कृत कर प्रतिज्ञा सन 1929 ईस्वी शीर्षक से प्रकाशित करवाया। रंगभूमि 1925 ईस्वी। इस उपन्यास को बच्चन सिंह ने गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है। अगला प्रश्न है त्यागपत्र की मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त है। और सही उत्तर है डी, समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह। ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2020 में ये प्रश्न आया है कि त्यागपत्र की मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त कथन है वह है समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह। बाकी कथन सही है। ज्ञानेंद्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है, जबकि डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इलाचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरुषकर्ता माना जाता है। ज्ञानेंद्र कुमार ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। परख जिसका समय है सन 1929, सुनीता 1934 ईस्वी, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध
1965, अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974 और दसार्क सन 1985 ईस्वी। तो ये सभी उपन्यास जैनेंद्र कुमार के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ है? मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और आंचलिक। ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2020 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए, मनोवैज्ञानिक। त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ है मनोवैज्ञानिक है। जैनेंद्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे तथा डॉक्टर देवराज मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। त्यागपत्र, जिसका समय है 1937 ईस्वी, जैनेंद्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। उपन्यास में मृणाल के माध्यम से स्त्री के उत्पीड़न तथा विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण हुआ है। त्यागपत्र उपन्यास के प्रमुख पात्र प्रमोद, मृणाल और दयाल हैं। परख 1929 ईस्वी। उपन्यास का केंद्रीय विषय प्रेम के एक विशेष आदर्श का चित्रण है। प्रेम का त्रिकोण अर्थात पत्नी व प्रेमिका का द्वंद्व उपन्यास में चित्रित हुआ है। सुनीता 1934 ईस्वी में जैनेंद्र ने श्रीकांत, सुनीता एवं हरिप्रसन्न के मनोभावों का विश्लेषण किया है। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन है और सही उत्तर है डी, आत्मलोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करता है। ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2020 में आया है। त्यागपत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन है, आत्मलोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करता है। शेष विकल्पों के कथन प्रमोद के चरित्र से मेल खाते हैं। जैनेंद्र के अधिकांश उपन्यासों का मूल विषय काम पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। जैनेंद्र का त्यागपत्र एक मनोविश्लेषणात्मक तथा नायिका प्रधान आत्मकथात्मक उपन्यास है। इसमें नारी जाति संबंधी समस्याओं को उठाया गया है कि जैनेंद्र ने त्यागपत्र में मृणाल की व्यथा लिखी है, लेकिन उसकी समस्याएं केवल उसी की अपनी समस्याएं नहीं अपितु उसकी सारी समस्याएं सामान्य नारी जाति से संबंधित हैं। त्यागपत्र में लेखक सिर्फ मृणाल का चरित्र उद्घाटित करना चाहता है, ऐसा वह उसके भतीजे प्रमोद के माध्यम से करता है। इस प्रक्रिया में प्रमोद का चरित्र भी उद्घाटित होता रहा है। प्रमोद न्यायप्रिय है, परंतु वह कुछ कर नहीं सकता, केवल मृणाल के दुख को महसूस कर पाता है। लेखक प्रमोद के अपराध बोध से उत्पन्न इस कृत्य को महत्वपूर्ण मानकर उपन्यास का शीर्षक त्यागपत्र रख देता है। अगला प्रश्न है, क्योंकि वह जिंदा था। कथन है ये, क्योंकि वह जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप? लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में यह कथन किसका है? और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2020 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है बी, बिंदा। महाभोज उपन्यास में यह कथन है वो बिंदा का है। मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास के रूप में 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास की दृष्टि से महाभोज न चरित्र प्रधान उपन्यास है न समस्या प्रधान। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। महाभोज उपन्यास के प्रमुख पात्र दादा साहब, विशेषर, बिंदा, हीरा, मुकुल बाबू और जोरावर आदि हैं। दादा साहब कहते हैं, कानून हाथ में लेते ही आदमी बेताज का बादशाह हो जाता है। बिंदा का कथन है, और जो जिंदा हैं वे अब जी नहीं सकते, अपने इस देश में मार दिए जाते हैं कुत्ते की मौत। सुकुल बाबू का कथन है, गांठ बांध लीजिए, यह सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं करने जा रही, उसे लगाव आपसे नहीं अपनी कुर्सियों से है। ये राजनीतिक प्रधान उपन्यास है मन्नू भंडारी जी का। प्रश्न है, मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष है और सही उत्तर है बी, 1979 ईस्वी। यह आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 में ही प्रश्न आया है। मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन 1979 ईस्वी है। महाभोज सर्वप्रथम उपन्यास के रूप में 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर इसे नाटक के रूप में सन 1983 ईस्वी में प्रकाशित किया गया।
यह एक राजनैतिक उपन्यास है। महाभोज उपन्यास का ताना माना सरोहा नामक गांव के इर्द गिर्द बुना गया है। तो प्रश्न आता है कि महाभोज उपन्यास में किस गांव का वर्णन हुआ है? तो सरोहा। सरोहा गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। मन्नू भंडारी कृत उपन्यास है आपका बंटी 1971 ईस्वी, स्वामी 2003, आपका बंटी 1971, 2 बार हो गया है। उपन्यास जो है आपका बंटी है बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है। प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की नहीं है? और सही उत्तर है डी चंद्रकांता। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में आया है कि चंद्रकांता विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की रचना नहीं है। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री जी का उपन्यास है। भिकारिणी, चित्रशाला और माँ विशंबरनाथ शर्मा की रचनाएं हैं। चित्रशाला शर्मा जी का कहानी संग्रह है। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? और सही उत्तर है सी, इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि यह पाठकों को बांधने में समर्थ है। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। बाबू देवकीनंदन खत्री हिंदी के प्रथम तिलिस्मी उपन्यास लेखक हैं। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस उपन्यास ने सबका मन मोह लिया। इस किताब का रसास्वादन करने के लिए कई गैर हिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। रचनाएं हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, कटोरा भर खून, कादर की कोठरी और नरेंद्र मोहिनी। तो ये सभी उपन्यास हैं बाबू देवकीनंदन खत्री के हैं। अगला प्रश्न है नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? और सही उत्तर है ए उपन्यास। यह जो उपन्यास है ये अज्ञे का उपन्यास है। नदी के द्वीप का समय है सन 1951। एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जिसमें यौन संबंधों को केंद्र बनाकर जीवन की परिक्रमा की गई है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं भुवन, रेखा, गौरा और चंद्र माधव। अज्ञे की प्रमुख रचनाएं हैं शेखर एक जीवनी भाग 1 सन 1940 ईस्वी, भाग 2 1944 ईस्वी, नदी के द्वीप 1951 और अपने अपने अजनबी 1961। तो प्रमुख 3 उपन्यास ही अज्ञे जी ने लिखे हैं। काव्य संग्रह हैं इनके भग्नदूत, इत्यलम, बावरा, अहेरी, हरी घास पर क्षणवर, आंगन के पार द्वार। तो ये सभी रचना अज्ञे की हैं। उपन्यास विधा से आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए, हम अन्य प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।